बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आम तरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आम तरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सबसे पहली खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शेर अफजल मरवत को फारिग कर दिया गया, हटा दिया गया, निकाल दिया गया। ज़रा सख्त लफ्ज़ होता है तो मैं फारिग कर दिया गया लफ्ज़ के ऊपर ही फोकस रखूंगा। अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तकरीबन पाकिस्तान में 12 बज रहे हैं, 11:50 के इर्द गिर्द वक्त है जब मैं आपके सामने ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ रात के। और अब से कोई 5 मिनट पहले मुझे जो व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा एडिशनल सेक्रेटरी जनरल नकवी साहब ने साइन किया है, उसके मुताबिक शेर अफजल मरवत जिनको पहले शोकाज नोटिस दिया गया था वो उसका जवाब तसल्ली बख्श ना जमा करवा सके, अब पार्टी में उनकी बुनियादी रुकनीत को ख़त्म कर दिया गया है और उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। असल में ये तो नोटिफिकेशन है और कानून और कायदे की बात है। इसके पीछे जो आज की डेवलपमेंट है वो ये है कि आज इमरान खान साहब को जब जेल के अंदर ये बताया गया कि जो हाल ही में स्वाबी के अंदर जलसा हुआ था उसकी हमने रिपोर्ट भी आपके सामने रखी थी, याद होगा। हमने अपना तज्जिया तो कम देने की कोशिश की थी। जियो टीवी ने वो जिस तरीके से रिपोर्ट किया था वो आपके सामने रखा था कि किस तरीके से जब सलमान अकरम राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं वो तकरीर करने आए थे तो शेर अफजल मरवत स्टेज पर खड़े हो गए थे और उन्होंने नारेबाजी शुरू करवा दी थी। उसके बाद जब अली अमीन गंडापुर तकरीर करने के लिए आए थे तो शेर अफजल मरवत ने उनके साथ वो वहां तक पहुंचे स्टेज पर और अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको माइक पकड़ने दिया अपने आप से पहले और वहां से शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि हम तो मुश्किल वक्त के साथी हैं, जब मुश्किल वक्त था तो हमें मौका मिलता था, अब मुश्किल वक्त पार्टी का ख़त्म हो गया तो हमारे लब सी दिए गए हैं, इसलिए मेरी ज़ुबान जो है वो अली अमीन गंडापुर बोलेंगे। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला था क्योंकि वहाँ खड़े हर शख्स की, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो तो यही समझा जाता है कि वो इमरान खान की ज़ुबान बोलेंगे या इमरान खान की बात करेंगे, लेकिन वहाँ पर शायद शेर अफजल मरवत ये कहना चाह रहे थे कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो अब अली अमीन गंडापुर कहेंगे। बहरहाल ये जो सारी बदमज़गी हुई और इससे पहले भी जो कुछ हो रहा था पिछले कई महीनों से वो इमरान खान साहब के सामने बार बार रखा गया। आज जब रखा गया तो मेरी 2 लोगों से बात हुई जो वहाँ मौजूद थे आज इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात के अंदर, और दोनों ने मुझे कंफर्म किया। इस नोटिफिकेशन से मैं पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो खैर नोटिफिकेशन आ गया तो सभी को ही पता है और सोशल मीडिया पर वो शेयर हो चुका हुआ है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे 2 लोगों ने कंफर्म किया था कि आज इमरान खान साहब ने बगैर किसी लगी लिपटी के ये इंस्ट्रक्शन दी कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से फारिग कर दिया जाए। वहाँ मौजूद एक शख्सियत ने यह भी कहा कि वो MNA है, उनको फारिग ना किया जाए, एक सीट कम हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ने कहा कि पहले जहाँ इतने नुकसान हुए हैं ये भी सही, एक MNA की सीट है, कोई मसला नहीं, आप उन्हें फौरी तौर पर फारिग करें क्योंकि पार्टी के डिसिप्लिन और जो लोग नज़रिए के साथ खड़े हैं उनका एहतराम ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब और भी इमरान खान साहब ने काफ़ी नई अपॉइंटमेंट्स हाल ही में करवाई हैं, चेंजेस करवाई हैं, नई सफ़बंदी हुई है, पॉलिटिकल कमेटी में भी कुछ चेंजेस आई हैं, वो सब कुछ आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते थे और अभी भी यूरोप के इस टूर में भी मेरे से बहुत सारे लोगों ने शेर अफजल मरवत साहब के बारे में प्राइवेट जो गैदरिंग थी उनमें सवाल पूछे, वो सब भी ये व्लॉग सुन रहे होंगे तो आप सबको याद है कि जब भी आप मेरे से सवाल पूछते थे तो मैं यही कहता था कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर मैं निजी गुफ्तगू जो है छोटी टोलियों की सूरत में वो नहीं करूंगा। मैं नहीं कहूंगा कि शेर अफजल मरवत साहब बुरे हैं या अच्छे हैं, उन्हें निकालना चाहिए, रखना चाहिए। तो आप सबको याद होगा मैंने इज्तनाब किया इस पर बात करने के लिए क्योंकि ये पार्टी के इंटरनल मामलात में से एक है। हाँ, जितनी बात मीडिया में आती है वो मैं, क्योंकि मीडिया में ऑलरेडी आ चुकी होती है तो उसको मैं रिपोर्ट करता हूँ व्लॉग में, लेकिन आज क्योंकि फैसला हो चुका तो मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। शेर अफजल मरवत साहब का जो करियर है वो जाहिर है उतार चढ़ाव की एक दास्तान है, वो आए और छा गए। आप सब ने एक दफ़ा उनको निजात दहिंदा समझा, माना, अप्रिशिएट किया और वो वजह थी कि 9 मई के बाद जब कोई नहीं निकल रहा था तो वो निकले थे। दूसरे लफ्ज़ों में भी ये भी कह सकते हैं कि जब 9 मई के बाद कोई निकल नहीं पा रहा था तो उनको निकलने दिया गया। ये एक बहस है जो हो सकती है, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि जब पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के किसी शख्स को कोई जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं थी तो तब शेर अफजल मरवत साहब निकले। उनका एक इमेज बना, उनका एक दबंग चुलबुल पांडे वाला उनका इमेज बना, चुटकुला भी देते थे, वो मजाक भी करते थे, दिलेर बात भी करते थे, नाम भी उनका शेर है, फिर जाहिर है पठान भी हैं, तो तमाम चीज़ें मिलके एक बहादुरी की दास्तान उनके साथ रकम करती थी, जिससे उनके साथ KP से भी बहुत सारे लोग जुड़े और पूरे पाकिस्तान से लोग उनके साथ जुड़े और उन्हें लगा कि एक जुर्रत का वो नमूना है। उसके बाद वो मामलात को संभाल ना सके, एक के बाद दूसरा उनसे मामलात जो हैं वो उनके हाथ से गए। एक तो वो अपनी परसेप्शन को ना संभाल सके, एन उस वक्त जब इमरान खान साहब ने हतमी
कॉल दी तो एक दफ़ा वो बीमार हो गए। जब वो बीमार हुए तो उसके ऊपर भी बहुत तबसरे हो सकते हैं, जाहिर है, एन उस वक्त पर बीमार होना। फिर एक सहाफ़ी ने लिख दिया कि वो तो कोसार मार्केट में बैठे खाना खा रहे थे जिस दिन उनकी बीमारी की बातें थी, वो बातें होंगी। बहरहाल मतलब ये कि कंट्रोवर्सीज ही रही सारी की सारी बातों में। और जब वो लोगों को निकाल भी रहे थे तो उस ज़माने में भी हमने देखा कि वो लंदन गए, पीछे से उन पर गद्दारी और बगावत का पर्चा दर्ज हुआ। जब वो वापस इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतरे तो उनको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, हालांकि सख्त तरीन पर्चा था। और गद्दारी और बगावत का पर्चा अमूमी तौर पर फौजी लीडरशिप की तरफ से, जनरल साहबान की तरफ से कहने पर दर्ज होता है। वो वहाँ उतरे, वहाँ पर उन्होंने प्रेस टॉक भी की, 8-10 लोगों ने उन्हें रिसीव किया, वहाँ पर टिकटॉक्स बनी, बड़े आराम से वो अपने घर चले गए। अगले दिन भी उनको किसी ने कुछ नहीं किया। उसके बाद उससे अगले दिन वो अदालत गए और वहाँ से उन्हें जमानत भी मिल गई। तो उनकी कभी गिरफ्तारी नहीं हुई, सवाए लाहौर में एक गिरफ्तारी उनकी हुई। जैसे ही गिरफ्तारी हुई थी, मैंने उसके आधे घंटे बाद आपको तज्जिया देके बताया था कि वो कल या परसों रिहा हो जाएंगे, और वही हुआ, वो अगले दिन ही वहां से रिहा हो गए। तो ये तमाम जो दास्तानें थी, ये जाहिर है इनमें तालमेल नहीं थी, लेकिन असल मसला जो आखिर पर बना मेरे ख्याल में वो उनके डिसिप्लिन का बना। अगर वो डिसिप्लिन में रहते, अल्लाह ने उनको जो इज्जत एहतराम दिया था, मैं यही कहूंगा, उस पर अगर वो कारबंद रहते, अगर उसके ऊपर वो उसको संभालते, उनको जो पोजीशन मिली थी, और पार्टी के अंदर वो बयानियां ना देते जिससे इमरान खान साहब ने उन्हें बार बार रोका। ये ऐसा नहीं उन्होंने किया कि इन्हें फौरी तौर पर पार्टी से हटा दिया। कम से कम 6 से 7 वार्निंग्स जो हैं वो इमरान खान साहब उन्हें दे चुके हैं। बहरहाल अभी भी मैं तो इस हक में हूं कि रास्ते खुले रखने चाहिए। मैं आज भी इस हक में हूँगा कि अगर मरवत साहब जो हैं वो अपने आप को दुरुस्त करें, अपने आप को रिपोजिशन करें, वापस आना चाहें तो उनको वापस आने देना चाहिए, लेकिन उन्हें डिसिप्लिन भी फॉलो करना पड़ेगा और उन्हें जो रियलिटीज़ हैं लाइफ की उनके साथ उन्हें अपने आप को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। जो वक्त था जब पूरी पार्टी तितर बितर थी, किसी को इजाज़त नहीं थी, इनको अकेले इजाज़त थी, वो वक्त और था। एंड ही एक्टेड लाइक अपने किस्म के एक वॉरलॉर्ड। वो शायद अब जब पार्टी की एक तरतीब है उसके अंदर वो बर्दाश्त नहीं की जाती। बहरहाल ये तो थी एक सूरत हाल शेर अफजल मरवत साहब से रिलेटेड। लंबी हो गई इस पर बात बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते थे, तो आई वांटेड टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड और आज का फैसला और ये क्यों हुआ। अगली खबर इसी से जुड़ी है कि इमरान खान साहब ने काफ़ी सारी तब्दीलियां की हैं हाल ही में। जुनैद अकबर साहब का आपको पता है, उसके साथ मलक अदील इकबाल को इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा लगाया गया है। खुरम ज़ीशान एडवोकेट को डिप्टी सेक्रेटरी लगाया गया है। उसके साथ साथ आप सबको पता है कि आलिया हमजा को ऑर्गेनाइज करने के लिए जिम्मेदारियां दी गई हैं पंजाब के अंदर। आमिर मुगल, जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात हुए, सबसे ज़्यादा गिरफ्तार आमिर मुगल ही हुए। इस्लामाबाद पुलिस का जब दिल करता है उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। बहुत उन्होंने मार खाई है सारे प्रोसेस के अंदर गिरफ्तार होने वाली, और उनको दोबारा से इस्लामाबाद रीजन का सदर लगाया गया है। उसके साथ साथ आलिया हमजा और कमल शौज़ेब को पॉलिटिकल कमेटी के अंदर भी डाला गया है। ये भी एक नया एडिशन है जो कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छा एडिशन है। इससे पहले एक तो कोई भी खातून पॉलिटिकल कमेटी में नहीं थी, दोनों खवातीन आई हैं, और जाहिर है वो एक खवातीन का पर्सपेक्टिव भी देंगी और दोनों अमली सियासत भी करती हैं, वो पर्सपेक्टिव भी देंगी। ये भी एक अच्छी तब्दीली है। तो खान साहब एक नई सफबंदी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ तीसरा खत भी आर्मी चीफ को लिखने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और खबर जो आपके सामने रखनी है, और वो है आर्मी चीफ की तुलबा के साथ मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनके तमाम जो करीबी रुफका है वो आजकल एक ही चीज पर कारबंद है, या दूसरे लफ्जों में ये कहिए कि उनके लिए एक ही मसला दरपेश है, और वो है कि नौजवानों के अंदर किसी तरीके से अपनी कबूलियत हासिल करना। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन DC है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।